नमस्कार, आप है न्यूज के 6 अक्टूबर बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। नानाखेड़ा स्थित C21 मॉल में बुधवार की शाम एक किसान को गोली मार दी गई। किसान अपने दोस्त के साथ मॉल की तरफ आया था। अचानक दो युवक आए और उस पर फायर झोंक दिया। एक फायर मिस हो गया, लेकिन दूसरी गोली सीधे उसके सीने में लगी। किसान को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां से हालत खराब देख इंदौर रेफर कर दिया। दरअसल चिंतामन जवासिया में रहने वाले किशोरांजना अपने दोस्त गोपाल नागर के साथ C21 मॉल पर आए थे। यहाँ अचानक पीछे से काले कपड़े पहने दो युवक आए। इनमें से एक ने अचानक गोली चलाना शुरू कर दी। युवक ने पहला फायर हवाई किया, जबकि दूसरी गोली सीधे किशोर के सीने में दे मारी। गोली लगते ही किशोर ने दौड़ लगा दी। ये देखकर आरोपी भी भाग निकले। घायल किशोर को जेके अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से इंदौर रेफर कर दिया। नानाखेड़ा पुलिस ने मौके का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दो युवक किशोर आंजना के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम कमल पटेल निवासी जवासिया बताया जा रहा है। पुलिस इस हमले को रंजिश और अवैध संबंध से जोड़कर देख रही है। हालांकि किशोर के बयान के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट होगी। महाकाल की नगरी में गुरुवार से देवियों का डंका बजेगा। 18 महीने के कठोर कोविड काल के बाद आ रही शारदीय नवरात्रि के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। इसकी वजह भी है कि इस बार कम से कम कॉलोनियों में डांडिया खेलने की इजाजत तो मिल गई है। हालांकि कमर्शियल आयोजन नहीं होने से लोगों में मायूसी भी है। शारदीय नवरात्रि को आम साधक की आराधना का पर्व माना जाता है। कोविड काल के पहले तो इसकी तैयारी 1 महीने पहले से हो जाती थी। गरबा क्लासों में घंटों प्रैक्टिस की जाती थी। देवी मंदिर में रोशनी से जगमगाने और आयोजन की योजना परवान चढ़ने लगती थी। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल ने पिछले साल ये रंग छीन लिया था। लेकिन इस बार हल्का ही सही रंग फिर से जमने जा रहा है। चामुंडा माता का दरबार सज चुका है। चामुंडा माता चौराहा रंग बिरंगी रोशनी से सरूबार हो उठा है। पीएचई परिसर में स्थित सावन भादवा माता मंदिर भी सज चुका है। यही स्थिति नगरकोट माता जी, गढ़कालिका जी, 24 खंबा माता जी, 64 योगिनी माता, भूखी माता मंदिर की भी है। सबसे ज्यादा रंग 52 शक्ति पीठों में से एक हरसिद्धि में जमने वाला है। यहाँ लगी दोनों दीपमालाओं को प्रज्वलित करने की तैयारी पूरी हो गई है। रोजाना शाम को ये दीपमालाएं रोशनी से जगमगाएंगी। उद्यान मार्ग स्थित बागेश्वरी माता मंदिर में भी भक्तों का तांता लगेगा। घट स्थापना के लिए मूर्तिकार एक से एक सुंदर प्रतिमाएं लेकर शहर पहुंच चुके हैं। 1 से लगाकर 6 फीट तक की प्रतिमाएं बाजार में आई हैं। इनकी कीमत 80 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक है। ये प्रतिमाएं जयपुर, इंदौर, महाराष्ट्र और केरल से लाई गई हैं। इनमें बंगाली कलाकारों की मूर्तियों को काफी पसंद किया जा रहा है। जी, हमारे पास सर 100 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक की मूर्तियाँ हैं और सब हम लोग जयपुर से काम करते हैं। जयपुर, महाराष्ट्र, पेन, रायगढ़ और अकोला सब बाहर की मूर्तियाँ लोग हम सेल करते हैं, क्योंकि अपने उज्जैन में, इंदौर ऐसा कारीगर नहीं है जो इसी मूर्ति प्रतिमा को आकर देता है। वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं और उसके बाद क्या है कि इनमें जो जान डालते हैं उससे चेहरे से ऐसा लगता है कि हाँ, माँ स्वयं खुद भगवती इसमें प्रवेश करती है। उससे ताकि क्या है कि हर व्यक्ति की उमंग ज़्यादा से ज़्यादा बनती है और पंडाल वाले, यहाँ तक कि हमारे घर फैमिली वाले भी लोग आते हैं। महाकाल मंदिर में भस्मारती पास में हुए घोटाले ने मंदिर प्रबंध समिति की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 1 साल में महाकाल को बंधक बनाकर दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से शुल्क के नाम पर फिरौती वसूली जा रही है। आम आदमी के लिए बाबा के दर्शन दुश्वार हो गए हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रोटोकॉल कार्यालय में भस्मारती पास का घोटाला 4 दिन पहले सामने आया था। यह सामने आता भी नहीं यदि उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने दखल नहीं दिया होता। दरअसल विधायक पारस जैन ने शनिवार की भस्मारती के लिए प्रोटोकॉल पास चाहे थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि प्रोटोकॉल पास खत्म हो चुके हैं। बस इसके बाद ही जांच शुरू हुई और फर्जी पास बनाने का भांडाफोड़ हुआ। इस मामले में प्रोटोकॉल ऑफिस के मंगल तिवारी और सिक्योरिटी कंपनी KSS के 5 नुमाइंदे सुरेश राठौर, संजय मालवीय, नीलम, जिलेश कश्यप और शुभम कटारिया का गठजोड़ सामने आया। इन सभी की सेवा समाप्त कर दी गई है और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। प्रोटोकॉल व्यवस्था से बने फर्जी पास ने महाकाल मंदिर की पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले 1 साल में मंदिर को प्रबंध समिति ने प्रयोगशाला बना डाला है। कभी आसानी से होने वाले बाबा महाकाल के दर्शन की व्यवस्था एकदम गड़बड़ कर दी गई है। अब बतौर आम भक्त बनकर बाबा महाकाल के दर्शन करना पहाड़ पर चढ़ने के समान हो गया है।
लंबी कतारों में घंटों खड़े श्रद्धालु इस व्यवस्था से रोजाना परेशान होते हैं, जबकि मंदिर प्रबंध समिति का पूरा फोकस केवल कमाई पर है। वह बस अर्थ प्राप्ति कैसे हो इसी आइडिया पे काम करती रहती है। प्रोटोकॉल दर्शन पर लगाया शुल्क इसी का उदाहरण है। अगर ये पास पहले की तरह ही निःशुल्क ही वितरित किए जाते तो आरोपी कमाई करने के लिए दूसरा जरिया नहीं खोजते। चूंकि मंदिर समिति खुद कमाई में लगी है तो इसमें से कुछ हिस्सा कर्मचारियों ने भी अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। बहरहाल अब मंदिर प्रबंध समिति को चाहिए कि वह बाबा महाकाल के मंदिर को कमर्शियल करने की व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु अपने मन में ठीक भावना लेकर जा सके। सरकारी गेहूं की अफरा तफरी करने के आरोप में पिंगलेश्वर स्थित हरसिद्धि गोदाम के मालिक भूपेंद्र वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। गोदाम में साल 2021-22 में सरकारी खरीद का गेहूं रखा गया था। बोरियों में भरे गेहूं में से गुपचुप तरीके से गेहूं निकाल लिया गया था। इसका पता तब चला था जब गेहूं का वजन कराया गया। इसमें बोरियों में भरे गेहूं का वजन कम निकला। गोदाम में 55,645 बोरियों में 27,822 क्विंटल गेहूं रखा गया था। जब गोदाम के स्टॉक क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 9 की बोरियों का तोल इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे पर किया तो 50 किलोग्राम वजन की हर बोरी में से 3.5 किलो गेहूं कम निकला। इस तरह 1926 क्विंटल गेहूं कम निकला। इस पर गोदाम मालिक के खिलाफ काला बाजारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस नवरात्रि आर के डेवलपर्स आवास मेला लाया है आपके लिए अपने घर का सपना पूरा करने का शानदार मौका। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, जहां आप पाएंगे हरे भरे गार्डन, साफ स्वच्छ सड़कें, पेयजल, पीएचई लाइन, सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड, प्ले जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रूपए में, कंफर्म बुकिंग पर रजिस्ट्री फ्री और हाँ 45,000 रूपए का कैशबैक वाउचर लेना ना भूलें। प्लॉट मात्र 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725, 9171986011, 9039472605। श्री महाकालेश्वर मंदिर में लंदन से आए एनआरआई रवि सोनक व उनकी मित्र सुश्री सविता यादव ने मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकर से भेंट की तथा रात्रि में हुई घटना की जानकारी दी। सोनक और उनकी मित्र के साथ सुरक्षा गार्ड्स ने अभद्रता की थी। प्रशासक ने उनके साथ हुए व्यवहार के संबंध में खेद जताया। रवि सोनक व उनकी दोस्त सुश्री सविता यादव ने मंदिर प्रबंध समिति के प्रकल्पों व विस्तारीकरण योजना की जानकारी ली और 1,25,000 का चेक मंदिर प्रबंध समिति को भेंट किया। भविष्य में भी उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया। रवि व उनकी दोस्त सविता यादव ने बताया कि कल की घटना से हम काफी आहत थे, परंतु अब संतुष्ट हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से गणेश कुमार धाकर ने दानदाता का शॉल, प्रसाद व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। जय श्री महाकाल। कल का जो घटना हुआ वो काफ़ी खेदपूर्ण था, लेकिन आज मंदिर प्रशासन से मिलने के बाद से काफ़ी अच्छा लगा। इन लोगों ने बोला कि हाँ, जो भी हैं, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट है, जो लोग वहाँ पे रहेंगे उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे बात करना है, क्या करना है, ताकि आने वाले लोगों को कोई कष्ट ना होए। और बाकी उनसे बात करके हम लोग आज बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। और मैंने ये भी डिसीजन लिया कि आज बात करने के बाद से प्रशासन के साथ 1.25 लाख का डोनेशन भी किया, प्लस 10 लाख और आगे डोनेशन करने का मैंने ये भी किया कि चांदी और ये सब। उज्जैन शहर के 3,000 परिवार सरकार की बीपीएल योजना का लाभ ले रहे थे। 30,000 परिवारों के सर्वे में 2930 लोग ऐसे पाए गए जो गरीब नहीं होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे थे। कलेक्टर के निर्देश पर अब इन परिवारों का नाम सूची से हटाया जा रहा है। एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि सर्वे में अपात्र मिले परिवारों के नामों की सूची प्रकाशित कर दावे आपत्ति बुलाए गए थे। इसमें लोगों की आपत्तियों को सुना गया। एसडीएम उज्जैन शहर को 2410 और एसडीएम कोठी महल में 520 परिवार अपात्र मिले। इनके नाम सूची से बाहर कर दिए गए। एसडीएम ने बताया कि अब इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो बीपीएल सूची में जुड़ने से छूट गए थे। शहरी क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक पट्टे हासिल करने में सबसे ज्यादा जोन 6 में रहने वालों ने रुचि ली है। इस जोन के 410 आवेदकों ने पट्टे के लिए आवेदन किया है। सबसे कम आवेदन जोन 3 में आए हैं। दरअसल उज्जैन प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए आवासीय और व्यावसायिक पट्टे देने के लिए शिविर लगाया था। इस शिविर में बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे थे। जोन 1 में 110, जोन 2 में 58, जोन 3 में 15, जोन 4 में 18, जोन 5 में 90 और जोन 6 में 410 लोगों ने सरकार से पट्टे चाहे हैं। अब इनके दस्तावेजों का परीक्षण कर पट्टों का आवंटन किया जाएगा।
उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। देवास जिले की बागली रेंज की जिनवानी में पदस्थ रेंजर BS सिकरवार को EOW की टीम ने चापड़ा चौराहे पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम ने रेंजर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दरअसल ग्राम पंचायत भील आमला के सरपंच डूंगर सिंह से खेत की हकाई जुताई के एवज में रेंजर बिहारी सिंह सिकरवार ने रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत EOW SP से की गई थी। रेंजर ने बुधवार को रिश्वत लेकर आवेदक को चापड़ा चौराहे पर बुलाया था। यहाँ जैसे ही डूंगर सिंह ने रिश्वत के रुपए दिए, EOW टीम ने रेंजर को दबोच लिया। रेंजर के कमलापुर कार्यालय की तलाशी लेने पर 2,24,000 रुपए नकद जब्त किए गए। सरपंच डूंगर सिंह ने बताया कि रेंजर ने उनसे कई बार रिश्वत ली। अब तक वह 1,20,000 रुपए ले चुका है। परेशान होकर EOW को शिकायत की थी। DSP अजय कैथवास ने बताया कि सरपंच की शिकायत पर रेंजर को पकड़ा गया। जांच के दौरान रेंजर के कमलापुर कार्यालय से 2,24,000 रुपए जब्त किए गए। रेंजर के निवास की जांच भी की गई। यदि आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो रेंजर के खिलाफ अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के निवासी हैं श्री डूंगर सिंह जी। इन्होंने शिकायत करी थी SP श्री दिलीप सोनी EOW उज्जैन को कि रेंजर श्री सिकरवार साहब अनावश्यक रूप से किसी काम के लिए उससे रिश्वत मांग रहे हैं। 25,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। नहीं देने पर उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, उसका जो खेत नहीं बोने दे रहे हैं और ट्रैक्टर हाथ में नहीं दे रहे हैं और ग्राम पंचायत की दीवार नहीं बनाए दे रहे हैं। ये सब शिकायत उसने लिखित में देने पर SP साहब के आदेश से उसका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर आज सुबह डूंगर सिंह द्वारा 20,000 रुपये नकद रेंजर श्री सिकरवार साहब को देते हुए रंगे हाथों EOW उज्जैन की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। उनके घर की तलाशी ली गई है यहाँ पे और 2,24,000 रुपये नकद हैं। अन्य स्थानों पर भी तलाशी की कार्रवाई की जा रही है और जो भी मिलेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की जाएगी। यहाँ पे घर से आया यहाँ पे और रेंजर से करवार करके आया तो मैं यहाँ पे बोले कि सर मैं ट्रैक्टर वगैरह हाके जोते और वही करूँगा मैं सोयाबीन वगैरह निकाल। तो नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो सर कुछ भी तो कर गुंजाइश करके। तो उसने बोले 25,000 रुपये दे दो। तो ठीक है सर, मैं लाता हूँ कल। फिर मैं ऐसे चल गया साका उज्जैन में और वहाँ से मेरे को टीम ने नोट वगैरह दे दिया और मैं चापड़ा चौराहे पे इंदौर रोड पे मैंने उनको 20,000 रुपये रिश्वत दे दिया और रंगे हाथ वहाँ से इनको गिरफ्तार करा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस बदमाश ने अपने 3 साथियों के साथ कालानी बाग में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली थाने में CSP विवेक सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि 22 सितंबर को दिन दहाड़े कालानी बाग में अभय शर्मा के घर पर कार से आए बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश i10 कार में सवार होकर आए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, टोल पर लगे कैमरे के आधार पर वारदात में इस्तेमाल कार तक पहुंचने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाकिब पिता हाजी सरफराज निवासी वेस्ट इस्लामाबाद हाजी चौक मेरठ हाल मुकाम काठपुलिया के पास दासना गाजियाबाद को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी 4 लोगों की गैंग है। गैंग ने छत्तीसगढ़, उज्जैन, ग्वालियर और राजस्थान में चोरी की वारदात करना कबूल की है। गाजियाबाद की गैंग कार से आकर दिन दहाड़े पौष कॉलोनियों में सूने मकान की रेकी कर वारदात को अंजाम देती थी। गैंग के लोग कार की नंबर प्लेट हर वारदात के बाद बदल लेते थे। देवास में चोरी करने से पहले गैंग फर्जी दस्तावेज दिखाकर होटल में ठहरी थी। गैंग ने कालानी बाग में रेकी कर सूने मकान पर धावा बोला था। घर के भीतर से ये सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए नकद ले गए थे। लेकिन बदमाशों ने पुलिस को टॉर्च देने के लिए टोल पर न जाते हुए साइड का एक रास्ता अपनाया था, लेकिन पुलिस ने चूँकि आसपास के सारे टोल्स और पूरे शहर और देहात को कवर करके इसमें जो है प्रयास किया था। तो हमने एक गाड़ी को आइडेंटिफाइड किया। गाड़ी के माध्यम से हमने व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया तो पाया कि 4 लोग थे जो यहाँ पर आए थे, होटल में रुके थे और रुकने के बाद में इन्होंने जो है रेकी करके सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें से एक आरोपी साकिब को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने घटना की है, उज्जैन, ग्वालियर की वारदातों में इनके हाथ हैं और अभी हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई है। बाकी आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर
तपस्वी रत्न मुनि श्री आराध्य सागर जी एवं वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर में चतुर्मास हेतु विराजित है। बुधवार को मुनि श्री साध्य सागर जी का चौथा दीक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अष्ट द्रव्य से पूजा की गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप में युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर ML परमार ने डेयरी की जानकारी युवाओं को दी। कार्यक्रम गूगल मीट के माध्यम से आयोजित किया गया। PCP NDT एक्ट की जानकारी देने के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला गुरुवार को सुबह 10 बजे सुदामा नगर स्थित शासकीय नर्सिंग कॉलेज में आयोजित की जाएगी। महिदपुर के 2 कीटनाशकों के लाइसेंस उप संचालक ने सस्पेंड कर दिए हैं। केशव एग्रो महिदपुर एवं पोरवाला कृषि सहायता केंद्र में रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं मिलने पर लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई। वन विभाग ने वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह में जैव विविधता पर क्विज का आयोजन किया। इसमें 50 स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां B.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।